हम बनाए हैं प्रोडक्ट नेम, कोड और रेट, ठीक है। अब आते हैं शीट पर, यहाँ पे बनाएंगे हम लोग ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे इसको, पहले से बना हुआ है तो पहले तो हम इसको जाके डेटा वैल्यू इसको बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद डेटा वैल्यू पर जाएंगे यहाँ से और डेटा वैलिडेशन पे जाकर पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पे हमको ड्रॉप डाउन लिस्ट में, पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट करते हैं उस एरिया को, उसके बाद डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे और यहाँ यस करेंगे और यहाँ से लिस्ट लेंगे और यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे और ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, इसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट और जाके क्या कर देंगे, ओके। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया हमारे पास। अब आते हैं कोड पे, कोड में फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू वी लुकअप, पढ़ाए थे आप लोगों को। लुकअप वैल्यू में प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, टेबल कहाँ पे मेरा, शीट टूल पे, तो इसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहीं पे आ जाओ। उसके बाद कॉमा, कोड जानना है तो कोड कितने नंबर पे, 2, 2,0 ब्रैकेट बंद और एंटर। अब रेट में भी वही वी लुकअप लगाएंगे, इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, लुकअप वैल्यू में प्रोडक्ट नेम, कॉमा, टेबल एरे में शीट 2 पे जाएंगे और पूरा टेबल क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कॉमा, रेट कितने नंबर पे, 3, 3,0 ब्रैकेट बंद एंटर। आ गया। अब हम यहाँ कोई भी प्रोडक्ट नेम डालेंगे, बता दिया कोड और रेट, इसको कर दीजिए ड्रैग। हम चाह रहे ये एने जो मैसेज आ रहा है ना वो ना आए, तो क्या कीजिए, इस फॉर्मूला में जाइए और आगे जाकर लगा दीजिए इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ जाइए कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अगर कुछ मैसेज डालना चाहती तो मैसेज डालिए, नहीं डालना चाहती तो उसको छोड़ दीजिए और डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद और एंटर। अब इसको कर दो ड्रैग, ब्लैंक हो गया, समझे। उसी तरीके से यहाँ भी लगा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, इफ एरर ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको भी ड्रैग कर देते हैं, सब जगह फॉर्मूला लग गया ये। अब हम यहाँ कोई भी लगा के देखते हैं, SDD बता दिया, SDD का। फिर हम यहाँ गए, हम ले लिए रैम का बता दिया। अब आते हैं टोटल वैल्यू, क्वांटिटी जो होगा हम लोग क्वांटिटी जो होगा मैनुअली डालेंगे। अब आते हैं टोटल, मैनुअली हम लोग क्वांटिटी दे देते हैं यहाँ पर 12, 11, 10, 14, 15, 11, 12, 10, 8, 9, 10। यहाँ पे 10 हम खुद से लिखे हैं ना अभी, यहाँ पे पहले से टोटल लिखा हुआ था। चलिए देखिए, जो जो लिखा हुआ था उसको ऐड करके आ गया। अब आते हैं ना टोटल वैल्यू लगाते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट, तो टोटल वैल्यू तो इसी से पता चलेगा, एंटर कर देते हैं। अब जिसका जिसका सेलेक्टेड है उसका बता देगा। देखो इसमें भी वैल्यूज आ रहा है, हम चाह रहे हैं वो भी ना आए, तो क्या लगाएंगे आगे में फॉर्मूला, इफ एरर ब्रैकेट ओपन और कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से क्या कर देंगे, इसको सेलेक्ट करके ड्रैग कर देंगे, हट गया। अब आता है डिस्काउंट, डिस्काउंट आप अपने मन से डालोगे, जो भी डिस्काउंट करोगे, जैसे मैंने 2000 का डिस्काउंट कर दिया, यहाँ पे 1000 का कर दिया, 500 का कर दिया, 300 का कर दिया, 450 का कर दिया, 500 का कर दिया, 800 का कर दिया, 600 कर दिया। अब आते हैं यहाँ टैक्सेबल वैल्यू निकालते हैं, तो टैक्सेबल वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है इक्वल टू टोटल वैल्यू माइनस डिस्काउंट। मतलब टैक्सेबल टोटल वैल्यू से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारा क्या वैल्यू आएगा, टैक्सेबल। इसको भी क्या कर लीजिएगा,
अब ये वैल्यू वैल्यू आ रहा तो क्या करेंगे, यहाँ पे आगे फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इफ एरर ब्रैकेट ओपन और डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद, और इसको क्या कर लीजिएगा, कर दिए। अब आते हैं रेट पे। अब हम चाह रहे हैं जो रेट लिखे पॉइंट में आए, पॉइंट के बाद कितना डिसिमल आए वो हम डिसाइड करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल को होल्ड कीजिए, तीनों रेट पे लगाएंगे एक साथ, ठीक है ना, समझ रही है ना। और इसको भी कर लेंगे सेलेक्ट। उसके बाद जाएंगे होम मेन्यू पे और यहाँ से जाएंगे परसेंटेज में, आप डिसिमल प्लेस कितना रखना चाहते हो, पॉइंट के बाद 1 रखना चाहते हो तो 1 रखो, और यहाँ जाके क्या कर दो, ओके। रेट हम खुद से लिखेंगे। अब अमाउंट में क्या लगाएंगे, पहले रेट डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 4 तो 4.0 हो जाएगा, 3 सब मैनुअली डालेंगे, ये सब हो जाएगा तो बोलना तो। कर दिए। अब अमाउंट के लिए क्या करेंगे, या फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट। अब इसको भी क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे। ये वैल्यू के लिए क्या लगा देंगे आगे फॉर्मूला, इफ एरर लगा दें क्या, हाँ। तो यहाँ आते हैं और लगा देते हैं इफ एरर ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे लगाएंगे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद। उसके बाद यहाँ से क्या कर देंगे इसको, उसी तरीके से यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू इनटू ये वाला रेट, समझ रही है ना, इंटर। अब इसी में आके एक बार इफ एरर लगा ही देते हैं डायरेक्ट, बार बार लिखने से क्या फायदा। यहाँ पे इफ एरर ब्रैकेट ओपन और यहाँ जाएंगे कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद, और यहाँ से भी इसको क्या कर दीजिएगा, जिसका जिसका हम फिल किए बस उसका परसेंटेज बताया। उसी तरीके से यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू इनटू ये वाला रेट, एंटर। और इस वाले फॉर्मूला में भी आगे लगा देते हैं फिर इफ एरर ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद, और इसको भी क्या कर लीजिए, कर लिया। अब यहाँ पे हम कुछ भी डालें, जस्ट लाइक मैंने ले लिया डीवीडी, डीवीडी का बता दिया। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं विजय केबल, विजय केबल का बता दिया। उसके बाद आ जाते हैं मदरबोर्ड, मदरबोर्ड का बता दिया। और कौन कौन सा नहीं लिखे, एंट्री, सीपीयू, कीबोर्ड। उसके बाद रोम, उसके बाद मदरबोर्ड कर दिया, मॉनिटर, एक और बच रहा है ना, मदरबोर्ड नहीं किए हैं, नहीं। रेट भी नहीं आया ना इसका, रेट भी नहीं, कीबोर्ड का कर लिया, तो लगा देते हैं इफ एरर, ठीक है। इफ एरर इक्वल टू इफ एरर ब्रैकेट स्टार्ट और लगा देते क्या, वी लुकअप ब्रैकेट और लुकअप वैल्यू में क्या दिए थे, प्रोडक्ट नेम कॉमा टेबल एरे में शीट 2 पे गए थे, किए थे
सर कॉमा किस पे लगा रहे, कोड पे, रेट पे लगा रहे थे क्या अभी? 3 नंबर पे 3,0 ब्रैकेट पर। ओ गलती तो बताएगा है क्योंकि हम यहाँ पर कॉमा के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट पर एंटर ले लिया। अब इसको कर लो ट्रैक, कुछ है ये नहीं बता रहा है, कोई बात नहीं। कीबोर्ड में 3 2 3 4 5 है, 2 3 4 5 और रेट इसका कितना है 210। तुम लोग का बताएगा। मदरबोर्ड का कितना था इधर 2 3 5 2 3 6 0 हो गया। अब यहाँ हम टोटल का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से ऑटो सम कर देंगे, ऐड कर दिया, उसी तरीके से टेक्सुअल वैल्यू भी निकाल दिया। अब इसका भी टोटल करना है तो यहाँ कहाँ जाएंगे, ऑटो सम पे जाएंगे, उसी तरीके से इसका भी निकाल लेंगे टोटल और इस तरीके से यहाँ भी निकाल देंगे। तो यहाँ गलती है, सेम कैसे होगा ये, नहीं होगा सेम। यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि ये फॉर्मूला को हम यहाँ तक ड्रैग कर दिए थे, तो यहाँ से भी ऑटो सम कर देते हैं। ये ज्यादा कम होना चाहिए उससे क्योंकि मैंने माइनस किया डिस्काउंट। अब यहाँ जाएंगे ऑटो सम पे, हो गया। अब आते हैं नीचे, सारा डेटा बन गया। टोटल वैल्यू मेरा ये है, तो देखिए डायरेक्ट कॉपी करके पेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, इस वाले को सेलेक्ट करके एंटर क्यों किए, क्योंकि अगर हम यहाँ कुछ चेंजिंग करें तो यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, इसलिए इक्वल टू लगाया। उसके बाद पूछा डिस्काउंट, इसको भी कर लो ऑटो सम, तो यहाँ भी फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इक्वल टू सेलेक्ट करेंगे। अब एक बार डेमो देख लो, यहाँ हम ले लेते हैं 900, 5150 यहाँ हुआ, समझ में आ रहा है। उसी तरीके से टैक्सुअल वैल्यू में फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इक्वल टू टैक्सुअल वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे, अब CGST अमाउंट तो ये वाला डालेंगे, इक्वल टू, इसको सेलेक्ट कीजिए एंटर, उसके बाद इसका अमाउंट तो इक्वल टू इसका अमाउंट, उसके बाद ये इक्वल टू ये अमाउंट। अब ग्रैंड टोटल कैसे निकलेगा, ग्रैंड टोटल यहाँ पे ना हमको टोटल वैल्यू से मतलब है ना डिस्काउंट से मतलब टोटल वैल्यू में डिस्काउंट तो टैक्सुअल वैल्यू निकाला है मेरा, तो हमको टैक्सुअल वैल्यू से लेकर अब जैसे हम ये ले लिए, अब यहाँ को उससे मतलब है क्योंकि इसको तो ऑलरेडी ये डिस्काउंट करके वैल्यू निकाला है ना, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू क्वांटिटी यहाँ डालेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट और टैक्स यहाँ भी देखो ऑटोमेटिक चेंज होगा, नीचे तुम लोग ध्यान देना, टोटल वैल्यू और डिस्काउंट से मतलब नहीं है क्योंकि टोटल वैल्यू से डिस्काउंट करके हम निकालेंगे, ब्रैकेट समझ गए, ग्रैंड टोटल आ गया आपका, इतना प्राइस चेंजिंग हो रहा है, इसीलिए ये फॉर्मूला स्पेशल इंस्ट्रक्शन, तो ये समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से। तो इस तरीके एक जगह कहीं बैंक में जाकर